पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की तिथि जारी कर दी गई है, जिसके लिए सरकार ने आरएफटी साइन किया है। इसका मतलब रीजन फॉर फेल ट्रांजैक्शन। इस सूची से वैसे लोगों को बाहर कर दिया है जिसको इस बार आपका निधि सम्मान का लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि इसमें आपका नाम है या नहीं है, इस बार आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप अपना स्टेटस को आप कैसे चेक करता है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। तो बात करने जा रहे हैं हम लोग पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के बारे में, जिसकी तिथि प्रधानमंत्री के द्वारा 20 जून तक आपका निर्धारित की गई है। मतलब इस तारीख तक आपके अकाउंट में यह राशि आपको जाने का काम करेगा। लेकिन इस बार आपका पेमेंट सिस्टम में कुछ आपका बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में विस्तृत से आपका चर्चा की है कि आपका क्या क्या स्टेटस है, किस तरीका से आपको अपना जो है पर्सनल आपका जो आइडिया उसको किस तरह से आपको सुधार लाना है। अगर आपने वो सारी चीजें की होगी तो ये एश्योर कर रहा है कि इस बार कभी पेमेंट आपका नहीं रुकेगा और वो आपके खाते में आसानी से आने का काम करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपका उस स्टेटस को चेक करने के लिए बताएंगे कि आप अपना स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि आपका जो नाम है वो आरएफटी सूची में है या फिर आपका नहीं है। तो एकदम अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं इसको आपका डिटेल से। तो अब तक अगर इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर इस वीडियो पर पहली बार अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से बात करते हैं आपके अधिकारों के बारे में, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम और आसान बनाता है। तो चलिए ना बात करते हैं आपका पीएम किसान सम्मान निधि के आपका 20वीं किस्त से रिलेटेड आपका सूची के बारे में। तो सबसे पहले आपको गूगल पे पीएम किसान सम्मान निधि के आपका वेबसाइट पे जाना है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, यहां से आप डायरेक्ट गूगल खोलिए अपना मोबाइल में और यहां पर आप टाइप कीजिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना को। जैसे आप टाइप कीजिएगा तो देखिए आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा और ये आपको पहला दबाना है। जैसे ही पहला क्लिक कीजिएगा आप तो देख रहे हैं इस तरीका से क्या है ना आपके सामने ये इंटरफेस नजर आएगा। ये थोड़ा सा क्या है ना ब्रॉड नजर आ रहा है। आपके मोबाइल पे आपका ये वाला सामने नजर आएगा। कौन कौन? न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, ई केवाईसी और आपका क्या है ना नो योर स्टेटस। तो आप लोग को पहले वीडियो में बात कर चुके थे कि ई केवाईसी आपका कराना क्या है, बहुत ही कंपलसरी है। तो आशा करते हैं कि आपने ई केवाईसी करवा लिया होगा। हमको यहाँ से सिर्फ क्या है ना अपना स्टेटस को चेक करना है कि आपका नाम इस सूची में इस बार आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ से क्या करना है, आप जाइए इस पे, कहां पर? नो योर स्टेटस। जैसे आप नो योर स्टेटस में जाइएगा तो आपसे क्या डिमांड कर रहा है? इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। जो आपका अपना आईडी है बना होगा, बनाए होंगे, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर क्या है ना इंटर करना है। लेकिन इनकेस अगर आप भूल गए तो एकदम टेंशन नहीं लेना है। क्यों? यहां से आप जाइए नो योर रजिस्ट्रेशन, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को जाना है। जैसे यहाँ पर जाइएगा तो आपसे क्या है ना दो आपका क्या है ना ऑप्शन आएगा। एक आपका पहला मोबाइल नंबर है, दूसरा आपका आधार नंबर। मतलब इसके थ्रू क्या है ना आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या है ना प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। तो चाहे वो मोबाइल नंबर आपके सामने हो चाहे आधार कार्ड, दोनों से क्या है ना आप इसको इंटर कर दीजिए। इंटर कीजिएगा तो क्या है ना यहां से आपका फिर कैप्चा नजर आएगा, यहां से इसको डालिएगा तो फिर क्या है ना ये आपका ओटीपी आपको देगा। यहां से आप क्या है ना आपका आधार नंबर यहां से अगर बात करते हैं, यहां से आपको आपका जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका प्राप्त हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। तो यहां से आपका जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा तो फिर आप बैक आ जाइएगा। कहां पर? अपना स्टेटस जहां से आप चेक कर रहे थे वहां पर आपको फिर से यहां से आइए और फिर आप क्लिक कीजिएगा क्या नो योर स्टेटस में। अब यहां से क्या है ना आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपको मिला था वो आप इस पर क्या है ना डाल दीजिए। और डालने के बाद क्या है ना गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। यहां पर कैप्चा आएगा, इसको डालने के बाद आपका गेट ओटीपी कीजिएगा। तो जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, जो मोबाइल नंबर आप उसमें डाले थे रजिस्ट्रेशन के समय अपना फार्मर आईडी को क्रिएट करने में, उस पर क्या है ना एक आपका ओटीपी जाएगा। और जब आप ओटीपी वेरीफाई कीजिएगा तो सामने का देखिए इंटरफेस आपका इस तरीका से आएगा। ये डिटेल आपके सामने कुछ इस तरह से आपका ओपन होगा। क्या क्या नजर आएगा यहां से देखते जाइए। सबसे पहले क्या करा, लैंड सीडिंग यस लगा हुआ है। आपका अपना प्रोफाइल जैसे ओपन जब होगा ना तो वहां पर ये आपको नजर आएगा लैंड सीडिंग आपका। जस्ट उसके बाद आपका क्या है ना आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस है, ये भी देख रहा है, यहां से आपका यस लगा हुआ है। फिर आप आगे देखिए एक तरह इफ यू हैव ऑलरेडी सीडेड प्लीज क्लिक टू चेक द सीडिंग स्टेटस। ई केवाईसी आपका क्या है, आपका यस क्या हुआ है। तो ये सब अगर डाटा आपका पूरा का पूरा अगर क्या है ना ग्रीन शो हो रहा है तो एकदम क्लियर कर लीजिए और कंफर्म हो जाइए कि इस बार का जो आपका क्या है ना किस्त जो आने वाली है उसमें आप नहीं रुकिएगा और ये किस्त आपके अकाउंट में आसानी से आपका ट्रांसफर हो जाएगा। जस्ट इसके आप आगे बाद आइएगा,
तो थोड़ा सा और भी एक आपका डिटेल इसमें चेक करना है, ठीक ना। और वो क्या है ये बता रहे हैं आपको, एकदम क्लियर करके जा रहा है। और इस बार क्या है ना, थोड़ा सा बदलाव लाया है, ठीक ना। अगर बदलाव नहीं लाता तो क्या होता, आसानी से ये चीजें क्या है ना पता चल जाता। अगर आप देखिएगा इसके पहले वाला में, तो ये देख रहे हैं कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है। पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब क्या है, आपके बारे में वो सारी जानकारी यहाँ पर क्या है ना ब्लर किया हुआ है। क्या है किसी का काम जानकारी को आप देखिएगा, तो ये क्या है ना ब्लर किया हुआ, देख रहे हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो आपको तीन तरह का वहां पर क्या है ना पेज आपको नजर आएगा। एक आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का, एक आपका क्या है एलिजिबिलिटी स्टेटस, मतलब आपका क्या है ना चेक किया जाएगा कि आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, जिसके बारे में अभी जस्ट हम बात करेंगे आपसे। और उसके पहले क्या है ना अपडेट योर डिटेल, जहां पर आपको बताए थे कि अगर आप चेंजेस करवाए होंगे, क्या क्या चेंजेस करवाना था इस बार आपको, केवाईसी था आपका, आपका क्या ना अकाउंट से लिंक करना था आधार कार्ड को, तो ये सब अगर आप कर लें तो देख रहे हैं तीनों का तीनों क्या शो कर रहा है, ये आपका ग्रीन हो रहा है। तो मतलब ये सब आपका क्या है ना ओके है और परेशानी कुछ नहीं आएगा। तो बात करने फाइनली हम देखिए ये जा रहे हैं आपका कि ये आपका क्या लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहां से हम बात करें तो क्या है ना आरएफटी जो आपका साइन हुआ है, तो आरएफटी अगर बात करते हैं तो ये क्या है, बहुत सारे आपका क्या है ना आरएफटी आरएफटी बोला जा रहा है लेकिन कुछ क्लियर ही नहीं करता है। आरएफटी अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब आपका होता है रीजन फॉर फेल ट्रांजेक्शन, रीजन फॉर फेल ट्रांजेक्शन, ठीक ना। मतलब सरकार एक ऐसा लिस्ट बनाया कि जिसको जिसको इस बार आपका क्या है ना किस्त आपका नहीं जाएगा। ये आरएफटी जो साइन हुआ इस लिस्ट में आपका वैसे का नाम आया है जिसका कि क्या है ना इस बार आपको नहीं मिलेगा। तो इसका रीजन क्या है, बहुत सारे रीजन हो सकता है। जो आपका केवाईसी नहीं करवाया तो नहीं जाएगा उसके अकाउंट में, जो आपका आधार अपना लिंक नहीं कराया तो नहीं जाएगा आपका। सिंपल सिंपल सी चीजें, बेसिक चीजें, अगर इस बार नहीं करवाया होगा तो वो क्या है ना उसका नाम आपका इस लिस्ट में आ जाएगा। और इस लिस्ट में आने के बाद क्या होगा, वो उसको इस बार किस्त का पैसा आपका नहीं जाएगा, ठीक ना। तो इस बात को एकदम क्लियर रखिएगा। तो ये इस साइन हो चुका है, ज्यादा समय नहीं बचा आपका, 2 से 3 दिन के अंदर क्या है ना ये आपको क्या देखिएगा, तो आपका खाते में जो आपका 2-2 हजार ये आपका क्या होगा सबका चले जाने का काम करेगा। मतलब 20वीं जो आपका किस्त है ये क्या होगा आपका, ये आपका आसानी से आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो ये सब सारी जो जानकारी आप देख रहे हैं ये आपका किससे संबंधित है, हम बात कर रहे हैं आपका पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में, जिसका कि आपका अगर 19वीं देखे थे तो ये आपका क्या था, फरवरी आपका क्या है, फरवरी आपका 2025 में ये आपका नजर आया था। लेकिन इसका अगर बात करते हैं दूसरी किस्त, तो दूसरी किस्त आपका कब, जून में आने जा रहा है। और एक किस्त और आपका, तो आप जानते हैं किसमें क्या है ना सालाना आपका 6000 मिलने का काम करता है, जो कि आपका 3 अलग अलग किस्त में 4-4 महीना पर ये सरकार क्या है ना आपको प्रोवाइड करती है। और ये टोटल मिलाकर आपको 6000 एक तरह से अगर बात करते हैं तो आपको हेल्प करने के लिए, ताकि आप आसानी से जो खेती कर रहे हैं उसमें वो आप उसको आसानी से उसको लगा सकें। तो ये वो आपका सारी इंफॉर्मेशन था जो कि इस बार सरकार के द्वारा आपका पेमेंट सिस्टम में आपका बदलाव किया गया था। हम वो सारी आपका सूचनाएं लेके आपके सामने आए ताकि आपको कोई किसी तरह का आपको परेशानी नहीं है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में वैसे किसान बंधुओं के पास इनको शेयर करने का भी काम कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन जितने भी आपका किसान बंधु है सबों का क्या है ना इंतजार रहता है, और वो चाहते हैं कि नेक्स्ट सटीक जानकारी मिले, ताकि क्या है ना जो भी लाभ सरकार के थ्रू मिल रहा है वो उनको मिले और उनका जो जीवन है ना पहले की अपेक्षा थोड़ा सा क्या है ना सुगम हो। तो आप इसी तरह से ढेर सारी जानकारी के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज के साथ में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भेंट मुलाकात होते रहेगा और इस तरह से जो भी आपका अपडेट चाहे योजना है सरकार की आती है वो हम आपके तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय हिंद।